नोएडा की तंग गलियों में बसा था गुप्ता परिवार। कभी इस घर में हंसी ठहाके गूंजा करते थे, कभी लोगों का आना जाना लगा रहता था। अब हर कमरा जैसे चुप्पी की चादर ओढ़े बैठा था। दादाजी किशन गुप्ता एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, जिनकी आवाज कभी पूरे मोहल्ले में गूंजा करती थी। अब वही आवाज अक्सर खाने की मेज पर अकेली सुनाई देती है, कोई खाना खाने आ रहा है या मैं खुद ही निपटा लूं। उनके बेटे विवेक एक बैंक में मैनेजर थे और बहू नीलू एक कोचिंग सेंटर चलाती है। दोनों की जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई थी कि परिवार के साथ बैठकर खाना खाना जैसे कोई पुरानी परंपरा लगने लगी थी। पोता अमन कॉलेज जाता था और अक्सर अपने कमरे में ही खाना खा लेता। पोती अवंतिका 10वीं में थी और ऑनलाइन क्लासेस के बाद टीवी या मोबाइल में खो जाती। गुप्ता जी को ये देखकर बहुत दुख होता था। उन्हें अपने जमाने की याद आती, जब खाना एक साथ खाने का मतलब सिर्फ भूख मिटाना नहीं, बल्कि दिन भर की बातें साझा करना होता था। एक दिन सफाई करते हुए दादाजी को अलमारी के कोने में रखी उनकी पत्नी की पुरानी डायरी मिली। उनकी पत्नी रमा जी का निधन हुए 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी लिखावट देखकर ऐसा लगता था जैसे मानो वो फिर से जिंदा हो उठी हैं। उन्हें डायरी लिखने की आदत थी। डायरी में एक पन्ने पर लिखा था, जब भी हम सब एक साथ खाना खाते हैं, घर में सिर्फ रोटियां नहीं पकती, रिश्ते भी सिमटते हैं। एक साथ बैठना, बातें करना, एक दूसरे की थाली से खाना चुराना, यही तो असली स्वाद है। उस पन्ने ने दादाजी को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने ठान लिया, इस घर में फिर से सब साथ बैठकर खाएंगे, चाहे कोई माने या ना माने। गुप्ता जी ने सोच लिया था इस बार बात बनानी है, लेकिन जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार और चतुराई से। गुप्ता जी, अगले रविवार को उन्होंने सबको एक मैसेज भेजा कि आज रात 8 बजे मेरे कमरे में एक जरूरी पारिवारिक मीटिंग है, सब समय से आएं। दादाजी की इस हरकत से सब चौंक गए। दादाजी ने कभी इस तरह मीटिंग नहीं बुलाई थी। शाम को जैसे तैसे सब इकट्ठा हो गए। अमन मोबाइल देखते हुए आया, अवंतिका कानों में ईयरबड्स लगाए बैठ गई और विवेक नीलू भी थोड़े चिढ़े हुए से लगे। इसके बाद दादाजी मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ आप सब व्यस्त हो, लेकिन एक बात बतानी थी। मैंने रमा की डायरी पढ़ी और उसमें कुछ ऐसा था जिसे मैं सबके साथ बांटना चाहता हूँ। उन्होंने डायरी का वही पन्ना पढ़कर सुनाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर दादाजी बोले, तो मैंने तय किया है कि इस रविवार से हर हफ्ते एक दिन, सिर्फ एक दिन हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, सिर्फ हम और हमारी बातें होगी। इस बात पर अमन मुंह बनाने लगा, पर दादाजी ने कहा, सिर्फ एक दिन बेटा, बस एक बार कोशिश करके तो देख लो। नीलू ने विवेक की तरफ देखा और दोनों ने हल्की सी सहमति जताई। अगला रविवार आया। दादाजी ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया, वही व्यंजन जो रमा जी बनाया करती थी, आलू की सब्जी, पूरी, चटनी और बेसन का हलवा। सब मेज पर बैठ गए थोड़े झिझकते हुए। शुरुआत हुई विवेक से। उसने अपने ऑफिस की एक मजेदार घटना सुनाई, नीलू ने अपने छात्रों की शरारतें बताई, अमन ने कॉलेज की बातें शेयर की और अवंतिका ने चुपके से सबके लिए एक स्केच बनाया था जो सबको दिखाया। सबको हंसी आए, आंखें भी नम हुई। दादाजी चुपचाप सबको देख रहे थे, जैसे उनकी खोई हुई दुनिया फिर लौट आई हो। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। अगले दिन अवंतिका ने एक सपना देखा, वही डाइनिंग टेबल, वही सब लोग, लेकिन किसी ने पीछे से आकर धीरे से कहा, एक साथ खाना सिर्फ मिलन नहीं, एक चाबी है, उस दरवाजे की चाबी जिसे तुम सब भूल चुके हो। अवंतिका घबरा गई। उसने ये सपना दादाजी को बताया। गुप्ता जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये सपना पहले भी किसी ने देखा था, उन्होंने बुदबुदाया। तभी अवंतिका पूछ बैठी, किसने? दादाजी ने दादी का नाम लिया। दादाजी अवंतिका को अपने कमरे में ले गए। वहाँ उन्होंने अलमारी से एक पुरानी लकड़ी की संदूक निकाली। उस पर जंग लगा था और एक ताले में जड़ा था। ये संदूक तुम्हारी दादी ने मुझे दी थी और कहा था कि ये तभी खुलेगा जब घर के सब सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाएंगे और कोई सपना देखेंगे। अवंतिका की आंखें फैल गईं और बोली, मतलब मेरा सपना? तभी दादाजी ने अवंतिका को बीच में रोककर हाँ में जवाब दिया। ये कोई आम सपना नहीं था, ये एक संकेत था।
ताले को छूते ही अचानक टिक की आवाज हुई, जैसे वो सपना ही चाबी बन गया हो। संदूकची खुली और सब घर वाले हैरान रह गए। उसमें एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और एक जमाने का वसीयतनामा था। डायरी में रमा जी ने लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि जब भी ये परिवार बिखरने लगे, एक परंपरा उसे फिर से जोड़े, जैसे एक साथ खाना। यही वो डोर है जो रिश्तों को जोड़ती है। और इस संदूक में है हमारे पूर्वजों की जमीन और घर की असली मिल्कियत के कागज, जिसे सब मिलकर ही समझ पाएंगे, बांट पाएंगे। वसीयतनामे में दर्ज था कि घर के नाम पर जो जमीन और हिस्सेदारी है, वो तभी वैध होगी जब परिवार हर महीने कम से कम 4 बार एक साथ खाना खाएगा। ये सुनकर सब सन्न रह गए। विवेक बोले, दादी ने कितनी दूर की सोची थी। हमें जोड़ने के लिए एक ऐसा नियम छोड़ा जो सिर्फ जमीन की नहीं, दिलों की मिल्कियत का था। नीलू की आंखों में आंसू थे और बोली, काश हमने पहले समझा होता। अमन और अवंतिका ने एक साथ कहा, अब तो हर दिन एक साथ खाएंगे। अब हर रविवार और बुधवार शाम को गुप्ता परिवार की थाली एक संग लगती है। खाना भले कोई भी हो, दाल चावल या छोले भटूरे, लेकिन स्वाद वही था, प्यार, अपनापन और समझ का। घर की दीवारों में अब सिर्फ चुप्पी नहीं, हंसी भी गूंज रही थी। दादाजी अक्सर कहते, जब एक साथ खाना खाओ तो सिर्फ भूख नहीं मिटती, रिश्तों की भूख भी मिटती है। अवंतिका ने अपने सपने के बारे में एक किताब लिखी, संगत थाली में स्वाद और सौगात, जो कि बेस्ट सेलर बनी। और दादी, वो हर बार मेज पर रखे उस पीतल के कटोरे में जैसे मुस्कुराती हुई दिखती हैं और जैसे कह रही हूँ, मैं यही थी, हमेशा थी, तुम लोगों के साथ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूंगी। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।